शांति, ओम शांति, ओम शांति। 11/11/2021 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज रूहानी पिता ने रूहानी बच्चों से कहा, मीठे बच्चे, यही पढ़ाई है जो तुम्हें नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाती है। इसलिए पढ़ाई पर बहुत बहुत ध्यान देना है। आज के मुरली का प्रश्न है, बाप द्वारा बच्चों को कौन सा वर्षा मिलता है जो किसी तीर्थ या जंगल में जाने से नहीं मिल सकता। उत्तर में बाबा ने कहा, बाप द्वारा बच्चों को सुख, शांति, संपत्ति का वर्षा मिलता है जो कहीं भी नहीं मिल सकता है। मनुष्य शांति के लिए जंगल में जाते हैं, परंतु तुम जानते हो शांति तो हम आत्माओं का स्वधर्म है। गीत है, तुम ही पाके हमने जहाँ पा लिया। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि तुम अभी धन के बने हो। बाकी जो भी मनुष्य मात्र हैं वह निधन के हैं। धनी एक बाप को ही कहा जाता है। जब हम धनी को भूलते तो हम क्या होता है, निधन के बन जाते ना। अब वापस हमें धन के बने हैं, है ना, परमात्मा के बने हैं, तो हम जो है धन के बने। धनी एक बाप को ही कहा जाता है। घर में जब लड़ते हैं तो कहा जाता है, तुम्हारे कोई धनी थोड़ी नहीं है क्या। अभी सारी दुनिया के मनुष्य मात्र लड़ते झगड़ते हैं, एक दो का खून भी कर देते हैं। बाप ही आकर समझाते हैं, यह काम तो महाशत्रु है जिससे सभी आदि मध्य अंत दुख पाते हैं। तुम बच्चे जानते हो, अभी हम बेहद बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हैं। मनुष्य भल कहते हैं हमको शांति चाहिए, परंतु शांति क्या है, कहाँ से मिलती है? क्या जंगल में जाने से शांति मिलेगी? सुख शांति कब और कौन देते? तीर्थों पर किस लिए जाते, यह कोई भी नहीं जानता। सिर्फ सुना है कि भक्ति करने से भगवान मिलेगा, जानते भगवान को भी नहीं। बाप कहते हैं, मैं आकर तुम बच्चों को सुख शांति देता हूँ। बाबा कहते हैं, भगवान को मानते तो हैं, सिर्फ सुना है कि भक्ति से भगवान मिलेगा, लेकिन जानते तो भगवान को भी नहीं है। अब राम सीता जो टीवी पे आया रामानंद सागर का, उसमें जो राम सीता का कैरेक्टर किया, उनको ही घर घर फोटो लगा ली। किसी को भी जिसमें थोड़ा प्रेम आया, किसी ने किसी का कार्य किया, कोई किसी का काम बनाया, उसे ईश्वर के रूप में देखने लगे। बच्चों में ईश्वर देख लेते हैं। फिर वो घर घर वो राम सीता के चित्रों की पूजा करने लगे। तो बाबा कहते हैं, भक्ति करते हैं भगवान मिलेगा, लेकिन कोई जानते नहीं यथार्थ रीति की ईश्वर है कौन है। तो बाप कहते हैं, मैं आकर तुम बच्चों को सुख शांति देता हूँ। अब सुख शांति संपत्ति किसके पास नहीं है, देने वाले को भी कोई जानता नहीं। बाप आकर समझाते हैं, तुम गाते भी हो, दुख हरता सुख करता। फिर कई ये भी कहते, अब ज्ञान में आकर के तो हम समझ गए हैं, है ना, कि परमपिता परमात्मा जिसे हम ईश्वर बहुत प्यार से मीठा बाबा कहते हैं, भगवान जो सर्वोच्च है, तो वह किसी को दुख नहीं देता, है ना। ज्ञान से पहले हम भी नहीं जानते थे। जब भी कोई परेशानी हुई, कोई मुश्किल हुई, कोई दुख हुआ, तो भगवान को ही दोष देने लगे, दोषी ठहराने लगे कि भगवान आप क्यों दुख दे रहे हो। जबकि भगवान ने अब हमें समझाया है कि बच्चे, यह तो तुम्हारे 63 जन्मों के कर्म विकर्मों का हिसाब किताब जो तुम्हारे साथ जुक्त हो रहा है। जो कर्म, जो बीज तुमने बोया है, उसका फल तो तुम्हें मिलेगा ही, है ना।
मैं तो आता ही हूँ सुख देने, है, मैं दुख नहीं देता। यदि मैं दुख देता तो मुझे भी दुख मिलता, और मैं दुख देता तो फिर तुम मुझसे कभी भी कामना ही नहीं करते, मेरी प्रार्थना ही नहीं करते, मुझे याद ही नहीं करते, है ना, ईश्वर ईश्वर पुकारते ही नहीं। अब रावण ने दुख दिया तो उसे जलाते हैं, है ना। इस तरह बाबा कहते हैं, गाते हैं। हाँ, अब बाबा कहते हैं कि दुख हरता सुख करता। गांधी जी भी पुकारते थे कि हे पतित पावन आकर पावन बनाओ। गाते हैं पतित पावन सीताराम, परंतु अर्थ का पता नहीं। भक्ति क्यों करते, उससे क्या मिलेगा, कुछ भी जानते नहीं। यह भक्ति की भी ड्रामा में नोंद है। द्वापर से रावण राज्य शुरू होता है। मनुष्य यह नहीं जानते कि रावण क्या चीज है, कब तक रावण को चलाते रहेंगे, भल उनका जन्म कब हुआ। रावण के भी बुत को बनाकर चलाते हैं, आत्मा कभी चलते नहीं। यह सब बातें तुम बच्चे ही जानते हो। आज से 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। लक्ष्मी नारायण को ही भगवती भगवान कहा जाता है। फिर त्रेता में राम का राज्य था। उन्हों को यह राज्य कैसे मिला, फिर वह राज्य कहाँ गया, यह कोई नहीं जानते। अर्थात रचना के आदि मध्य अंत को कोई जानता नहीं। तुम इस नॉलेज से स्वर्ग के मालिक बनते हो। स्कूल में पढ़ाई से कोई वकील जज बनते हैं, लक्ष्मी नारायण नहीं। यह किस पढ़ाई से पद पाया, यह किसको पता नहीं। भगवानो बाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। ऐसा कोई नहीं होगा जो कहे कि मैं तुमको यह बनाता हूँ। तुम बच्चे जानते हो, यह लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी इस पढ़ाई से बनी है। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। सतयुग के लिए भी कह देते लाखों वर्ष, तो यह कैसे जाने कि लक्ष्मी नारायण कहाँ गए। देख भी रहे हैं कि भारत में ही लक्ष्मी नारायण के बहुत चित्र हैं, ढेर मंदिर बने हुए हैं। समझते हैं इनसे हमको धन मिलेगा। महालक्ष्मी से हर दीपमाला पर धन मांगते हैं, परंतु साथ में जरूर नारायण भी होगा। दीपमाला पर पूजा करेंगे, फिर उन्हों की अल्पकाल सुख की भावना पूरी होती है ना, एक जन्म के लिए। तो समझते हैं लक्ष्मी से धन मिलता है। वास्तव में लक्ष्मी नारायण दोनों हैं, है ना। लक्ष्मी महालक्ष्मी कोई अलग नहीं है, अलग अलग नहीं है। यह बातें मनुष्य नहीं जानते, बाबा ही समझाते हैं। आजकल मनुष्य तो कह देते ईश्वर पत्थर भितर में है। बाप कहते हैं सब पत्थर बुद्धि है, पारस बुद्धि तो सतयुग में है। जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो सोने हीरे के महल थे। 5000 वर्ष की बात है। शास्त्रों में कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दिया है। बाप कहते हैं यह भक्ति मार्ग से सीढ़ी नीचे उतरनी पड़ती है। ड्रामानुसार जब दुर्गति को पाए तब मैं आऊं और आकर नई दुनिया बनाऊं। अभी तुम बच्चे नई दुनिया के मालिक बनने के लिए राजयोग सीख रहे हो। तुम जानते हो इस महाभारत लड़ाई से पुरानी दुनिया का विनाश होगा। यह ड्रामा बना बनाया है। सतयुग में देवी देवताओं का राज्य था। उनको 5000 वर्ष हुए। 2500 वर्ष सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी चली। बाकी द्वापर से रावण राज्य शुरू हुआ। मनुष्य पतित बनते जाते हैं, परंतु उन्हों को यह पता नहीं तो हमको पतित किसने बनाया। हम पावन थे, पतित कैसे बने। बाप आकर समझाते हैं रावण राज्य शुरू होने से तुम पतित बनते जाते हो। रावण के जन्म को अभी 2500 वर्ष हुए।
5000 वर्ष नहीं, 2500 वर्ष, क्योंकि आधा तो राम राज्य होता है। उस समय रावण राज्य रिंचक मात्र भी वहां विकारों की कोई छाया पड़ ही नहीं सकती। हाँ, तो उनको राम, उनको रावण राज्य कहा जाता है। वास्तव में राम कहना नहीं चाहिए। आजकल मनुष्यों के नाम रामचंद्र, कृष्णचंद्र, गोकुल चंद्र, हाँ, ना जाने क्या क्या रखते हैं। 5000 वर्ष पहले भारत सोने की चिड़िया थी। उनको गोल्डन एज वर्ल्ड कहा जाता है। बैकुंठ था, परंतु कहाँ था यह नहीं जानते। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, बाबा कहते सृष्टि क्या है, कुछ भी नहीं जानते। तब उनको कहा जाता है तुच्छ बुद्धि। ऋषि मुनि रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते, तब तो कहते हैं नेति नेति, ना बाप को ना वर्षे को जानते। बाप द्वारा जो वर्षा विश्व की राजाई मिलती है, उनको भी नहीं जानते। अभी सारे सृष्टि की आदि मध्य अंत को तुम जानते हो, तो तुम डबल आस्तिक ठहरे। लोगों को तो यह भी मालूम नहीं है कि शांति किससे और कहाँ से मिलेगी। सन्यासियों के पास जाकर कहते हैं हमको शांति चाहिए। अब हमको शांति यहाँ कहाँ से आ सकती है? कर्म तो करना है ना। शांति तो मिलेगी शांति धाम में। अगर घर में एक अशांत होगा तो भी सारे घर को अशांत कर देगा। शांति मिलती है स्वीट होम में। फिर वहां से हम आत्माओं को बाप भेज देते हैं पाठ बचाने के लिए। नौकरी शरीर को करनी पड़ेगी है। आत्मा शरीर लेती है, दूसरा छोड़ती, फिर तीसरा लेती है, ऐसे 84 बर्थ बाबा ने बताए। तो बाबा क्या करते हैं, शांति धाम स्वीट होम से भेज देते हैं आत्माओं को पाठ बचाने के लिए। नई दुनिया में आदि से पाठ बजाना शुरू कर देती है ना आत्मा, तो बाप दोजक में थोड़े ही भेजेगा, शांति धाम से सुख धाम में जाएंगे। हाँ, तुम बच्चे जानते हो यह भगवान की पाठशाला है, यह कोई सत्संग नहीं है। यहाँ भगवान वाच्य है बच्चों प्रति, रूहानी पिता के रूहानी बच्चों के लिए, है ना। तो यह कोई सत्संग नहीं। निराकार शिव बाबा शरीर में प्रवेश कर तुम बच्चों से बात करते हैं। आत्मा भी शरीर में है ना। आत्मा को जब कर्मेंद्रियां मिलती हैं तब बोलती है, सुनती है। बिना शरीर के आत्मा कुछ काम नहीं कर सकती, और आत्मा शरीर बिना आत्मा के कुछ काम नहीं कर सकता, है ना। दोनों जब तक इस शरीर का आधार ना ले तो वो कुछ कार्य नहीं कर सकती। और ये भी जड़ीभूत शरीर ना, बिना आत्मा के। तो दोनों एक साथ हों तब कर्म में आए। तो बाबा कहते इस तरह से कर्मेंद्रियां मिलती हैं तब फिर बोलती है, सुनती है ना। तो अब आत्माओं को बाप बैठ पढ़ाते हैं, परमात्मा को बुलाते हैं, हे पतित पावन, हे सदगति दाता, लिबरेटर, गाइड। परंतु यह नहीं जानते कि कैसे लिबरेट कर फिर गाइड बनकर कहाँ ले जाएंगे। सिर्फ चिल्लाते रहते हैं। अब गॉड फादर आया है, तुम बच्चों को गाइड कर रहे हैं, तो खुद तुमको शांति धाम में ले जाते, फिर तुम आपे ही सुख धाम में चले जाएंगे। बाप एक ही बार आकर सबका गाइड बनता है। हाँ, कल्प कल्प नहीं आता, युगे युगे नहीं आता, कल्प में एक बार ही आता संगम पर। तो फिर नई दुनिया में बाप गाइड नहीं करेंगे। इस समय मनुष्य सब पतित होने के कारण यह नहीं जानते कि हम वापस घर कैसे जाएं। उड़ नहीं सकते, भक्ति बहुत करते हैं वहां जाने के लिए, परंतु यह नहीं जानते कि हम पतित हैं, इसलिए जा नहीं सकते। पतित पावन बाप आकर जब पावन बनाए तब हम जा सकें। अब बाप पावन बनने की तुमको युक्ति बताते हैं।
सबको पतित से पावन बनना ही है। अब अभी कितने ढेर मनुष्य हैं। सतयुग में जब देवताओं का राज्य है तो 9 लाख नए झाड़ में होते हैं। झाड़ ऐसे तो नहीं कि जैसे ही बीज डाला वैसे ही वो अपना जो लास्ट वाली स्टेज में आ जाएगा, है ना। पहले छोटा सा उसमें निकलेगा तना, फिर एक पत्ते बहुत छोटे होंगे, फिर वो धीरे धीरे बड़े होंगे, फिर उनसे और निकलेंगे। तो ऐसे जो मनुष्य रूपी सृष्टि झाड़ है तो एकदम तो नहीं आ जाएगा ना बड़ा होकर के। तो उसमें भी पहले नए झाड़ में 9 लाख होते हैं। पहले थोड़े पत्ते होते हैं ना, फिर बड़ा होता जाता है। पहले एक ही धर्म वाले हैं। तुम अभी अपने को नरकवासी नहीं समझेंगे, बाकी सब है नरकवासी, परंतु अपने को समझते नहीं है। इस समय सूरत तो सबकी मनुष्य की है, सीरत बंदर जैसी है। बंदर क्या करता है? मनुष्य कहते हैं गाय बैल की पूंछ होती है, जबकि पूंछ किसकी होती है? मान लीजिए सेंटर में ही कोई बहन को ज्यादा पूछ लिया टीचर बहन ने और किसी को नहीं पूछा, तो वो बोलेंगे हम बाबा सेंटर नहीं जाएंगे, क्योंकि वो बहन तो उसको ज्यादा पूछती है, हमें तो बिल्कुल भी नहीं पूछती, हमसे तो क्वेश्चन भी नहीं पूछती, जबकि हमें तो आता है। तो कई ऐसे गुस्सा होकर के सेंटर जाना बंद कर देते हैं। तो ये तो तुम्हारा कल्याण के लिए है, स्व कल्याण के लिए पढ़ाई है, और बाबा से क्या रूठना है। तो पूंछ माना पूछा नहीं, तो पूंछ किसकी हुई? जानवरों की हुई कि मनुष्यों की हुई? और बंदर जैसे अपने मरे हुए बच्चे को भी पेट से लगा करके यहाँ वहां घूमता है ना, उन्हें उसको उससे मोह हो जाता है। तो यहाँ भी बाबा वही कहते हैं कि मनुष्य की सूरत तो है लेकिन सीरत बंदर जैसी है ना। बड़े बड़े राजाएं भी लक्ष्मी नारायण के चरणों में झुकते हैं। अब वह कोई पतित को पावन बनाने वाले नहीं है, अथवा वह कोई रहमदिल थोड़े ही है। वो तो खुद अब तमो में आकर के वापस सतो प्रधान बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो वह कैसे किसी को बना सकते हैं? वो थोड़े कोई रहमदिल है। जब कोई दुखी हो तो उन पर हम रहम किया जाए, उन पर रहम किया जाए। रहमदिल एक बाप ही है। बाप ही आकर पत्थर बुद्धियों को पारस बुद्धि बनाते हैं। अभी तुम देवता बन रहे हो, यह है ही नर से नारायण बनने की पाठशाला। यह राजयोग है। ऋषि मुनि यह नहीं जानते कि गीता का राजयोग किसने सिखाया। गीता को बिल्कुल खंडन कर दिया है। समझते हैं कृष्ण ने राजयोग सिखाया था। कहते हैं कृष्ण भगवानुवाच मन मना भव। अब कृष्ण तो परमात्मा है नहीं, वह तो सतयुग का प्रिंस है, जो ही संगम युग पर आकर राजयोग सीख कर राजाई प्राप्त करते हैं, उनको फिर भगवान बना दिया है। ढेर मनुष्य गीता सुनते हैं, परंतु एक को भी पता नहीं कि गीता का भगवान शिव है, ना कि कृष्ण है। कह देते हैं सब एक ही हैं। ऐसे मनुष्य से भी माथा मारना पड़ता है। 63 जन्मों से समझते आए हैं कि कृष्ण भगवान है। द्वापर से शास्त्र बने हैं, जरूर पहले पहले गीता बनी होगी। यह शास्त्र सब है भक्ति मार्ग के, ज्ञान मार्ग का एक भी शास्त्र नहीं है। गीता है नंबर 1, बाद में यह वेद उपनिषद बने हैं, है ना। तो वो जो कहना चाहिए ना, बाद में गीता के भी कितने वर्षन्स आए हैं। रामायण हो गए, महाभारत हो गए, ना जाने कितने लैंग्वेज में बना दिया। तो वो काका चाचा मामा फिर बनते गए ऐसे, है ना। तो बाद में फिर बाबा कहते हैं जो पहले गीता आई नंबर 1, फिर बाद में यह वेद उपनिषद बने हैं। तो वह भी गीता के सब बाल बच्चे हैं। तो वह पढ़ते पढ़ते नीचे उतरते आए हैं। अब 84 जन्म पूरे हुए, अब चलना है पहले नंबर पर। अब तुम फिर सतयुगी लक्ष्मी नारायण बनने के लिए यहाँ पढ़ने आए हो। सब तो लक्ष्मी नारायण नहीं बनेंगे। यह राजधानी स्थापन हो रही है, परंतु किसने राजधानी स्थापन की है किसकी बुद्धि में नहीं आएगा। कलयुग में इतने ढेर मनुष्य हैं जो खाने के लिए अनाज भी नहीं मिलता है,
और सतयुग में सिर्फ लक्ष्मी नारायण की राजधानी होगी। यहाँ देखो कितने धर्म हैं, सामने महाभारत लड़ाई भी खड़ी है, फिर भी मनुष्य की आंखें नहीं खुलती है। तो यह महाभारी लड़ाई कल्प पहले भी लगी थी। किसी से कहो कि विनाश होने को है तो विश्वास नहीं करते हैं ना। तो यह ऐसा तो नहीं इकट्ठा नहीं होगा, धीरे धीरे होता है ना। लेकिन बाबा कहते हैं कि होना तो एक धर्म होना तो अनेकता को खत्म होना होगा ना, अनेकों को। तो इस तरह बाबा कहते हैं किसी की भी आंखें नहीं खुलती हैं। यह महाभारी लड़ाई कल्प पहले भी लगी थी। उनके बाद क्या हुआ कुछ नहीं जानते। यह सब बातें तुम ब्राह्मणियां ही जानते हो। तुमको बाप से ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट किया, बाप ने ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट किया है। भगवान तुमको पढ़ाकर यह लक्ष्मी नारायण बनाते हैं। तो अच्छी तरह पढ़ना चाहिए। सिर्फ बाप को और नई दुनिया को याद करो तो तुम नई दुनिया में चले जाएंगे। फिर अगर अच्छी तरह पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे तो राजा रानी बन सकते हैं। जितनी रूहानी सर्विस करेंगे तुम तो हो रूहानी सोशल वर्कर। बाकी सारी दुनिया है जिस्मानी सोशल वर्कर। तुम आत्माओं को बाप रोज ज्ञान देते हैं, आत्माओं की सेवा करते हैं ना, उनको कहा जाता है आत्माओं की सेवा। जो सिखलाते भी हैं स्पिरिचुअल फादर। यह है मनुष्य को देवता बनाने की पाठशाला। बाबा कहते बनेंगे भी जरूर। जब तुम पढ़कर तैयार हो जाएंगे और विनाश शुरू होगा फिर तुम भी जाएंगे। कहते हैं ना राम गयो रावण गयो, सिर्फ थोड़े रह जाते हैं जो फिर अदली बदली होते रहते हैं। फिर तुम आएंगे स्वर्ग में। तुम्हारे लिए अब नई दुनिया स्थापन हो रही है। तुम स्वर्गवासी बनने के लिए पढ़ रहे हो। यह यह तो नर्क है। अब तुम हो संगम पर। अभी तुम ब्राह्मणियां नहीं बनेंगे तो वर्षा ले नहीं सकेंगे। वर्षा ब्राह्मणों को मिलता है जो एक बाप के सिवाय और कोई भी देहधारी को याद नहीं करते हैं। बाकी कुछ ना कुछ सुना तो प्रजा में आ जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा। बैठा है ना मेरा बाबा, है? तो चिंता काहे की, है ना। जब बाप बैठा है तो बच्चों को चिंता नहीं। बाबा ने आज धारणा के लिए मुख्य सार कहा। पहला बाबा ने कहा रूहानी सोशल वर्कर बन पढ़ना और पढ़ाना है। बाप के साथ साथ आने वाली नई दुनिया को भी याद करना है। दूसरा, बाप समान रहम दिल बन सबको पारस बुद्धि बनाने की सेवा करनी है। आज का वरदान है साधनों को यूज करते हुए साधना को जो अपना आधार बनाने वाले सिद्धि स्वरूप भव। कोई भी पुरानी दुनिया के आकर्षणमय दृश्य अल्पकाल के सुख के साधन यूज करते व देखते हो तो उन साधनों के वशीभूत हो जाते। साधनों के आधार पर साधना ऐसे है जैसे रेत के फाउंडेशन पर बिल्डिंग। इसलिए किसी भी विनाशी साधन के आधार पर अविनाशी साधना ना हो। साधन निमित्त मात्र हैं और साधना निर्माण का आधार है। इसलिए साधना को महत्व दो तो साधना सिद्धि को प्राप्त कराएगी। आज का स्लोगन है किसी भी कमजोरी का अंश है तो वंश पैदा हो जाएगा और परवश बना देगा। स्लोगन, किससे भी कमजोरी का अंश है तो वंश पैदा हो जाएगा और परवश बना देगा। ओम शांति, ओम शांति।